हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार, बिजनेस स्टडीज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर आप लोग के बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, जिनके इस साल भी रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको चैप्टर वाइज बताता हूँ। माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडीज की केस स्टडीज बना दी हैं, जो कि चैप्टर वाइज केस स्टडीज हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से लेके आपके चैप्टर 12 तक हर एक चैप्टर की केस स्टडी है इसके अंदर। सारे के सारे चैप्टर कवर होते हैं, आंसर्स भी हैं साथ में, क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके ये। और हर एक टॉपिक को कवर किया गया है। आपका जो सिलेबस है 2020 टू 23 बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये बनाए गए हैं। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 12 तक के सारे चैप्टर्स की इसमें केस स्टडीज हैं, जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, जो कि लिमिटेड टाइम के लिए। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए है ये, 99 रुपीज में आप लोग ले सकते हो इसको। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है लेने में, मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो 8700772320। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, मुझे यहाँ पे आप लोग कनेक्ट कर सकते हो। मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में। एक पिज्जा के प्राइस में मैं आपको एक ऐसी चीज दे रहा हूँ जिससे आप लोगों का जो है बिजनेस स्टडीज का स्कोर इंप्रूव हो सकता है। डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर इंप्रूव होगा, सारी की सारी अगर आप लोग केस स्टडीज को सॉल्व कर लोगे तो। देखो, जो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, इनको आप लोगों को पेन डाउन करना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और जो इससे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया है, कई बार केस स्टडीज में पूछा गया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, वो है एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, तीनों लेवल्स के बारे में, टॉप मिडल और लोअर लेवल के बारे में। ठीक है, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस द एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, एसेंस होती है मैनेजमेंट में, ये आपको बताना है। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है, अगर है तो उसको एक्सप्लेन करो, नहीं है तो भी उसको एक्सप्लेन करो। तो ये चार क्वेश्चन है जो कि आपके नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सेकंड चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल्स को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में आता है, कई बार केस स्टडीज की फॉर्म में आता है। तो दोनों तरीके से आप लोग को इस क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना और याद करना है। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्यूल एंड टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म में ही आता है, यूजुअली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शनल फॉर्मेनशिप, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। ये क्वेश्चन कई बार केस स्टडी की फॉर्म में भी आया हुआ है। किस तरीके से आता है वो मैंने आपको बता दिया कि आप लोग चैप्टर वाइज केस स्टडीज मेरे से ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, लिमिटेड टाइम के लिए। 99 रुपीज में आपको चैप्टर वाइज केस स्टडी दे दूंगा, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक की। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, मैंने आपको अपना नंबर दिखा दिया था 8700772320। मुझे आप लोग वहां पे कनेक्ट कर सकते हो। बिजनेस एनवायरनमेंट से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सारे के सारे डायमेंशंस को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी और केस स्टडीज के क्वेश्चन के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन के क्या फीचर्स होते हैं आपको बताने हैं, 4 से 5 फीचर्स मिनिमम लर्न करके जाने हैं आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है यानी कि प्लानिंग, और जो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के लिमिटेशंस क्या होते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है वो प्लानिंग से। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग से, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग आपको अच्छे से पता होना चाहिए, सारे के सारे स्टेप्स पता होने चाहिए आप लोगों को प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के। ठीक है, अगर आप लोगों को याद करने में दिक्कत आती है तो मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स दूंगा, जो कि आपको प्लानिंग प्रोसेस, स्टाफिंग प्रोसेस, फ्यूल के प्रिंसिपल सबको याद करने में हेल्प करेगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें आपकी सारी ट्रिक्स कवर होंगी। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बजट एंड प्रोग्राम। बजट और प्रोग्राम को आपको एक्सप्लेन करना है, स्टैंडिंग प्लान्स में आता है बेसिकली ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऑर्गेनाइजिंग से जो पहला आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस
को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए ये। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बीच में आपको कम से कम 5 से 6 डिफरेंस याद करके जाने। सिमिलर पैटर्न फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है और डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन के लिए करना है। ये तीनों के तीनों डिफरेंशिएट आपस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है कि ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, डायरेक्ट फॉर्म में भी और केस स्टडी की फॉर्म में भी। तो इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, याद करना है। साथ साथ आप लोग इन क्वेश्चंस को पेन डाउन कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। स्टाफिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग प्रोसेस को आपको अच्छे से पढ़ना है, समझना है और याद करना है, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के क्या मेरिट्स होते हैं और क्या लिमिटेशंस होती है, दोनों आपको अच्छे से पढ़ने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द सिलेक्शन प्रोसेस। इसको याद करने की मैंने ट्रिक बनाई थी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा प्लेलिस्ट का, ट्रिक्स का। वो सारी ट्रिक्स एक बार में आप लोग देख लेना, 2 से 4 मिनट की ही है हर एक वीडियो, ठीक है बच्चों। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के मेथड्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। डायरेक्ट फॉर्म में भी क्वेश्चन आता है और केस स्टडी में तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में आप लोग के। डायरेक्टिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन वो देता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। प्री बोर्ड्स में देता है, बोर्ड्स में भी देता है, मॉक टेस्ट में भी देता है, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीडरशिप स्टाइल्स के ऊपर। सारे के सारे लीडरशिप स्टाइल्स को अच्छे से पढ़ के जाना है आप लोगों को। एक्सप्लेन द लीडरशिप स्टाइल्स। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते टाइम क्या क्या बैरियर्स आते हैं आपको बताने हैं। वो 4 से 5 बैरियर्स आपको लर्न करके जाने हैं, ठीक है बच्चों। कंट्रोलिंग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। दोनों क्वेश्चन ये बार बार एग्जाम में आते हैं। दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटीड है, क्योंकि कंट्रोलिंग में ज्यादा चीजें नहीं है पढ़ने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो एक्सप्लेन द 3 फाइनेंशियल डिसीजंस। तीनों डिसीजंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ना है, समझना और याद करना है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं आपको बताने हैं वो। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। 4 से 5 डिफरेंसेस मिनिमम लर्न करके जाना, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट कैपिटल स्ट्रक्चर। फैक्टर्स आपको बताने हैं जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर में अफेक्ट करते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में, ठीक है बच्चों। फाइनेंशियल मार्केट से जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, डायरेक्ट फॉर्म में भी और केस स्टडीज की फॉर्म में भी। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में आपको डिफरेंसेस लर्न करके जाने, मिनिमम 5 से 6 डिफरेंसेस लर्न करके जाना। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का क्या प्रोसीजर होता है वो आपको बताना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी। सेबी के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस लर्न करके जाने, 3 ऑब्जेक्टिव्स और मिनिमम 3 फंक्शंस जरूर लर्न करके जाना। मार्केटिंग मैनेजमेंट से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो है व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। एक गुड ब्रांड नेम की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो आपको पता होने चाहिए। व्हाट आर द फैक्टर्स डिटरमाइनिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। जब भी हम एक प्रोडक्ट का प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स हमें अपने माइंड में हमेशा याद रखने चाहिए, पता होने चाहिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं वो आपको बताने हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशन के इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं जो कि काफी हेल्प करते हैं मार्केटिंग में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो हैं व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू द फर्म भी बताने हैं आपको और विद रिस्पेक्ट टू द कंज्यूमर भी बताने हैं। दोनों को क्या क्या फायदे होते हैं, बिजनेस को क्या फायदे होते हैं और साथ में कंज्यूमर को क्या बेनिफिट होते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ कंज्यूमर। कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आपको बतानी है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास क्या क्या
रेमेडीज अवेलेबल है, अगर उसके साथ एक्सप्लोइटेशन हो जाता है मार्केट में तो। ठीक है बच्चों। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एनजीओ इन कंज्यूमर अवेयरनेस। कंज्यूमर अवेयरनेस में एनजीओ का क्या रोल होता है वो आपको बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, इस साल भी इन क्वेश्चंस के रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप लोग केस स्टडीज लेना चाहते हो तो मुझे नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, मैंने अपना व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट भी शेयर किया आप लोगों के साथ, 8700772320 पे कनेक्ट करके आप लोग को बाय कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोग का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज होगा। अगर आप लोगों को केस स्टडी सॉल्व नहीं करोगे तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उनको एक बार पढ़ना है, समझना और याद भी करना है। ठीक है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।